नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि शेर के मुंह में हाथ डालकर दांत गिन दिए। लेकिन भारत ने इससे भी आगे जाकर एक नया कारनामा कर दिया है। भारत ने न सिर्फ शेर के दांत गिने हैं, बल्कि शेर की मांद में घुसकर उसके मुंह में हाथ डालकर उसके दांत गिन दिए हैं। दरअसल मैं यहाँ बात कर रहा हूँ अमेरिकी महाद्वीप की। ये महाद्वीप पूरी तरीके से आज की तारीख में अमेरिका डोमिनेट करता है, अमेरिका का प्रभुत्व है इस इलाके में। लेकिन भारत ना सिर्फ इस इलाके में धमाकेदार एंट्री ली है, बल्कि भारत एक के बाद एक यहाँ के देशों को हथियार बेचता जा रहा है और इस इलाके को पूरी तरीके से भारतीय हथियारों से पाटने की तैयारी में भारत यहाँ पर दिख रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी ब्राजील से, फिर कारवा पहुंचा अर्जेंटीना तक और अब आ चुका है चिली का नंबर। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखिए चिली। ये एक दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप पर बसा हुआ देश है और आपको याद भी होगा कि हाल ही में हमारे माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी का दौरा भी हुआ था चिली में, जहां पर दोनों देशों के बीच में बहुत ही सकारात्मक माहौल में बातचीत हुई थी। और अब भारत ने उसी बातचीत को आगे बढ़ा दिया है। भारत यहां पर हथियार बेचने वाला है चिली को। जी हाँ, और भारत शुरुआत में 3 हथियार चिली के सामने रखे हैं। सबसे पहले तो रखा है नेवल फ्रिगेट्स को, फिर रखा है ब्रह्मोस को और फिर रखा है हमारे तेजस लड़ाकू विमान को। इन तीनों हथियार में से जो सा भी हथियार चिली यहाँ पर खरीदना चाहे खरीद सकता है। और फिलहाल की बात करें तो 2 हथियारों में चिली सबसे ज्यादा इंटरेस्टेड आज की तारीख में दिख रहा है। सबसे पहले तो भारत के नेवल फ्रिगेट में और दूसरा भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल में। इन दोनों में चिली की खास दिलचस्पी है। हालांकि बताया जा रहा है कि तेजस के लिए भी यहाँ पर चिली जा सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए जो 2 सबसे ज्यादा मोस्ट प्रोबेबिलिटी दिख रही है खरीदने की, वो है ब्रह्मोस और नेवल फ्रिगेट में। इतना ही नहीं, भारत यहाँ पर हथियारों को इंडोर्समेंट भी बहुत खास तरीके से कर रहा है। बताया जा रहा है कि भारत यहाँ पर सॉफ्ट लोन भी प्रोवाइड करा सकता है इन देशों को, जैसे कि चिली, ब्राजील। इसके अलावा हम बात करें अर्जेंटीना से कि ये सॉफ्ट लोन के तहत भारत से हथियार खरीद लें और फिर बाद में उसकी किस्तें चुका दें। और यही होता है बिजनेस, क्योंकि देखिए हथियारों में बहुत खास चीज़ ये है कि अगर आपने एक बार एक हथियार किसी देश को बेच दिया, फिर वो आपका लाइफ टाइम कस्टमर बन जाता है। क्योंकि एक हथियार जैसे कि लड़ाकू विमान है, आपने एक लड़ाकू विमान किसी से खरीदा, तो जिससे भी आपने खरीदा है ना, आने वाले 30-40 सालों तक आपका उससे स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो जाएंगे। क्योंकि लगातार आपको जरूरत पड़ेगी उसकी मेंटेनेंस की, लगातार आपको उसके पार्ट्स की जरूरत पड़ेगी और इसके लिए आपको जिस देश से हथियार खरीदे हैं उससे अच्छे संबंध बनाकर रखने ही होंगे। तो यहाँ पर भारत ना सिर्फ हथियार बेचकर पैसा कमाएगा, बल्कि एक मेजर इन्फ्लुएंस भी गेन करेगा दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप में। और इसीलिए हथियारों के बिजनेस को ना सिर्फ प्योर कैश बिजनेस कहा जाता है, बल्कि मोस्ट प्रॉफिटेबल बिजनेस भी इसे ही माना जाता है। और खबर तो ये भी है कि इन 3 देशों के अलावा भी बहुत सारे और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के देश हैं जो भारत से हथियार खरीदने में इंटरेस्टेड हैं। और हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत के हथियारों के साथ आपको एक बहुत ही स्पेशल चीज़ मिलती है, वो है आपको किसी देश की नाराज़गी नहीं मिलेगी। आप रशिया से हथियार खरीदते हैं तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है, अमेरिका से खरीदते हैं तो रशिया नाराज़ हो जाता है। इसके अलावा एक जो और चीज़ वो ये है कि भारतीय जो भी हथियार, जैसे कि भारतीय तेजस है, आप उसमें रूसी मिसाइल लगा लो, आप उसमें यूरोपियन मिसाइल लगा लो मीटियोर की, आप उसमें अमेरिकन आगे चल के लगा सकते हैं मिसाइलें, तो वो आपको बहुत सारे ऑप्शन भी दे देते हैं भविष्य में। ऐसे में जो भारतीय हथियार हैं ये आज की तारीख में सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी माने जा रहे हैं और ज़्यादातर देश इसलिए भारतीय हथियारों के लिए भारत के पीछे आ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या व्यू पॉइंट है, कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ ही वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।